धर्म दुनिया में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। एक नरेटिव चला, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे मुसलमान पढ़ते हैं, आजकल लाउड स्पीकर लगाते हैं क्योंकि अल्लाह सुनता नहीं। जितने भी खलीफा आए, पहला खलीफा अबू बकर, उसकी हत्या, उस्मान की हत्या, उमर की हत्या और प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में अल्लाह अकबर नारे तकबीर, पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह करके उनकी गर्दन काटी। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्ट वीडियो लेके आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में ये शख्स कह रहा है कि मुझे इनकी नमाज से प्रॉब्लम है, इनकी मस्जिद जाने से प्रॉब्लम है, इनके अजान देने से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब ये अजान देते हैं इनका खुदा बहरा होता है। नौज़ बिल्लाह, ऐसी बात कह रहा है ये। पता नहीं ऐसे लोगों को इस्लाम से नफ़रत क्यों है इतनी। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिस अंदाज में काम कर रहा है, अगर 5% भी मुख्यमंत्री हो गए तो ये जो घूम रहे हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, ध्यान रखिएगा, ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये खजूर तोड़ेंगे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के। इसलिए सच बोलिए, सच, दो ही सच बोलिए। सारे धर्म बराबर कभी नहीं हो सकते। धर्म दुनिया में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। प्रकृति का नियम है, जो मजहब जब पैदा हुआ है उसका रहनुमा पैदा हुआ है, उसके जाने की भी डेट है, उसके मरने की भी डेट है। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का इंतजार कैसा है। इसलिए मां बहने कथावाचकों की झूठी कथाएं न सुने। और आपकी धरती से कह रहा हूं, मुझे किसी से लेना ही नहीं है कुछ, इसलिए मैं ये नहीं जानना चाहता कि जिन्हें कुछ पता नहीं है वो ये कह रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। एक नरेटिव चला पूरी दुनिया में, आज सारी दुनिया पूछ रही है बार बार। एक नरेटिव चला, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तब भी उन्होंने पीस की स्पेलिंग सही बताई। आप ज्यादा पढ़ गए थे इसलिए पीस की स्पेलिंग गलत समझ रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद इमाम अली, ये हिस्ट्री का हिस्सा है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद इमाम अली की हत्या, फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे मुसलमान पढ़ते हैं, आजकल लाउड स्पीकर लगाते हैं क्योंकि अल्लाह सुनता नहीं। फजर की नमाज में अली प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद जब सजदे में गए नमाज पढ़ने के लिए तो उनकी गर्दन काट दी। प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी, शादियां 13 थी। उनकी एक बेटी थी फातिमा। बीबी फातिमा का घर जला करके बीबी फातिमा की हत्या भी उन्हीं के लोगों ने की। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जितने भी खलीफा आए, पहला खलीफा अबू बकर, उसकी हत्या, उस्मान की हत्या, उमर की हत्या और प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा के बच्चे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में अल्लाह अकबर नारे तकबीर, पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह करके उनकी गर्दन काटी। वो कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और फिर यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं।
टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है? तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त। देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी ली, जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने हमें इस वीडियो में समझाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।